आज तुम्हारी उस पीड़ा पर बात करेंगे जो लगभग हर घर की कहानी बन चुकी है। तुम सुबह सूरज निकलने से पहले घर से निकलते हो, रात के अंधेरे तक पसीना बहाते हो, कोल्हू के बैल की तरह दिन रात जुटे रहते हो। शरीर थक जाता है, बुद्धि थक जाती है, पर फिर भी तुम लगे रहते हो। पर अंत में क्या मिलता है? महीने के आखिरी दिन हाथ खाली रह जाता है। तुम पूछते हो, महाराज जी हम चोर नहीं है, हम आलसी नहीं है, हम तो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हमारे पास पैसा टिकता क्यों नहीं? क्यों बरकत को सो दूर है? आखिर ऐसा क्या पाप हो रहा है कि लक्ष्मी द्वार तक आती तो है पर भीतर प्रवेश नहीं करती? आज मैं तुम्हें वह सत्य बताऊंगा जो न तुम्हें किसी अर्थशास्त्र की किताब में मिलेगा और न ही दुनिया का कोई बड़ा विद्वान तुम्हें समझा पाएगा। बहुत गहराई से सुनना, क्योंकि धन केवल कागज का टुकड़ा या बैंक का बैलेंस नहीं है। धन एक जीवित ऊर्जा है, और अगर उस ऊर्जा का स्वभाव तुम्हारे आचरण, तुम्हारे विचारों और तुम्हारी कमाई के तरीके से मेल नहीं खाता तो वह तुम्हारे पास कभी नहीं ठहरेगी। गरुड़ पुराण और हमारे प्राचीन शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि लक्ष्मी जी के दो रूप हैं, एक शुभ लक्ष्मी और एक अलक्ष्मी। आज हम उन सूक्ष्म गलतियों की परतें खोलेंगे जो तुम्हारी खून पसीने की कमाई को दीमक की तरह चाट रही हैं और उसे राख बना रही हैं। मेरे भाई, पहले ये समझो कि पैसा होना और बरकत होना तो बिल्कुल अलग बातें हैं। रावण के पास सोने की लंका थी, अटूट संपत्ति थी, पर बरकत नहीं थी। अंत में क्या हुआ? सब कुछ जलकर मिट्टी हो गया। वहीं विभीषण और सुदामा के पास महल नहीं थे, पर उनके पास भगवान की वो कृपा थी जिसे असली बरकत कहते हैं। बरकत का असली अर्थ जानते हो? बरकत का अर्थ है कम में भी बहुत हो जाना, और कंगाली का अर्थ है लाखों होने पर भी कम पड़ जाना। अगर तुम 10,000 रुपए कमा रहे हो और तुम्हारे घर में शांति है, दवाइयों पर पैसा खर्च नहीं हो रहा, बच्चे आज्ञाकारी हैं और प्रेम का वातावरण है, तो समझो तुम्हारे घर में साक्षात महालक्ष्मी का वास है। पर अगर तुम 2 लाख महीने के कमा रहे हो और वो पैसा अस्पताल के बिल भरने में जा रहा है, वकील की जेब में जा रहा है, या घर के बच्चे उसे जुए, सट्टे और नशे में उड़ा रहे हैं, तो कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी वह कमाई शापित है। लक्ष्मी जी तुम्हारे घर आई तो हैं, पर वे गरुड़ पर बैठकर नहीं आई हैं, वे उल्लू पर बैठकर आई हैं। और याद रखना, जब लक्ष्मी उल्लू पर आती हैं तो सबसे पहले इंसान की मति यानी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती हैं। उसे सही और गलत का अंतर दिखना बंद हो जाता है। अब बहुत गहराई से सुनो, मेहनत के बाद भी पैसा न टिकने का सबसे पहला और सबसे भयंकर कारण है अधर्म की कमाई। शास्त्र कहते हैं कि अन्याय से कमाया हुआ धन अधिकतम 10 वर्ष तक टिक सकता है। 11वें वर्ष में वह मूलधन और ब्याज सहित पूरी तरह नष्ट हो जाता है। तुम कहते हो, महाराज जी हम तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पर क्या तुमने कभी गौर किया कि उस मेहनत के पीछे कहीं किसी का हक तो नहीं मारा गया? क्या उस धन में किसी की आह तो नहीं जुड़ी है? शास्त्रों का विधान है कि छल कपट से कमाया हुआ धन घर में सुख नहीं क्लेश लाता है। एक बड़ा व्यापारी था, बहुत पुरुषार्थ करता था, पर उसकी आदत थी कि वो तौल में थोड़ी डंडी मार देता था, मिलावट कर देता था। उसने करोड़ों जोड़ लिए, आलीशान महल बना लिए, पर जानते हो अंत क्या हुआ? उसके इकलौते बेटे को ऐसी बीमारी हुई कि कौड़ी कौड़ी बिक गई, सारे महल नीलाम हो गए, फिर भी वो अपने बच्चे को नहीं बचा पाया। वो रोता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा कि महाराज जी मेरा भाग्य ऐसा क्यों है? मैंने उससे कहा, बेटा तूने जो दूध में पानी मिलाया था और तौल डंडी मारी थी, वो पानी आज तेरी सारी उम्र की कमाई को बहा ले गया। मेरे पागलों, याद रखना, अगर तुम मजदूर को उसकी मजदूरी का पूरा पैसा नहीं देते, उसके पसीने के सूखने से पहले उसे उसकी मेहनत का फल नहीं देते, तो वह पाप तुम्हारी तिजोरी को जला देगा। अगर तुम रिश्वत लेते हो, अगर तुम सरकार को टैक्स का धोखा देते हो, या किसी लाचार की मजबूरी का फायदा उठाकर उससे अधिक धन वसूलते हो, तो वह पैसा विष यानी जहर है। वह तुम्हारे बटुए में कभी नहीं टिकेगा। वह अग्नि बनकर तुम्हारे घर की शांति, तुम्हारे चैन और तुम्हारी सेहत को जलाकर भस्म कर देगा। ईमानदारी की सूखी रोटी में जो तृप्ति और बरकत है, वो बेईमानी के 56 भोग में कभी नहीं मिल सकती। अगर पैसा नहीं टिक रहा तो सबसे पहले अपनी कमाई के स्रोत को देखो। अपनी आत्मा से पूछो कि क्या इस पैसे में किसी गरीब की बद्दुआ तो नहीं जुड़ी है?
जब तक कमाई शुद्ध नहीं होगी तब तक लक्ष्मी स्थिर नहीं होगी। अब दूसरे सबसे बड़े कारण को समझो जिसके कारण तुम्हारी मेहनत की कमाई घर में टिकती नहीं है। वह कारण है घर की रसोई का अपवित्र होना और अन्न का अपमान। तुम लोग आधुनिकता के चक्कर में भूल गए हो कि रसोई घर केवल भोजन बनाने की जगह नहीं है, वह मां अन्नपूर्णा का मंदिर है। आजकल घरों में क्या हो रहा है, रसोई में लोग जूते चप्पल पहनकर घुस रहे हैं, अपवित्र अवस्था में भोजन बना रहे हैं। भोजन बनाने वाले के मन में क्रोध है, नफरत है, या वह गंदे सांसारिक विषयों की चर्चा कर रहा है। याद रखना, जैसा अन्न होता है वैसा ही मन हो जाता है। अगर तुम्हारी रसोई में पवित्रता नहीं है तो तुम चाहे कितना ही पौष्टिक भोजन क्यों न कर लो, वह शरीर को नहीं लगेगा और वो पैसा बीमारी के रूप में बाहर निकल जाएगा। शास्त्रों का विधान है कि जिस घर की रसोई रात को गंदी रहती है, जहां झूठे बर्तन पूरी रात सिंक में पड़े रहते हैं, उस घर में दरिद्रता अपना स्थायी बसेरा बना लेती है। लक्ष्मी जी को स्वच्छता और व्यवस्था प्रिय है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मेहनत की कमाई में बरकत हो तो अपनी रसोई को मंदिर की तरह साफ रखो। भोजन बनाते समय राधा राधा नाम का कीर्तन करो। जब तुम नाम जपते हुए भोजन बनाते हो तो वह भोजन प्रसाद बन जाता है। उस प्रसाद को जब घर के सदस्य ग्रहण करते हैं तो उनकी बुद्धि शुद्ध होती है, उनके मन से व्यर्थ के खर्चों का विचार मिट जाता है और घर में सुख समृद्धि का संचार होने लगता है। अन्न का एक भी दाना बर्बाद करना साक्षात लक्ष्मी का अपमान है। जितना खाना हो उतना ही थाली में लो, इतना खाना हो उतना ही थाली में लो, क्योंकि जो तुम बर्बाद कर रहे हो वह किसी गरीब का हक है। अगला सबसे बड़ा कारण है स्त्री का अपमान और घर का क्लेश। बहुत गहराई से सुनना, शास्त्र कहते हैं कि जहां नारी का सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं। पत्नी घर की गृह लक्ष्मी होती है। यदि तुम बाहर तो दिन रात पुरुषार्थ कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, लेकिन घर आकर अपनी पत्नी को मानसिक कष्ट देते हो, उस पर चिल्लाते हो या उसे तुच्छ समझते हो, तो तुम्हारी सारी मेहनत शून्य है। जिस घर की स्त्री की आंखों में आंसू रहते हैं, उस घर से लक्ष्मी जी उसी क्षण अपना नाता तोड़ लेती हैं। क्लेश कलयुग का सबसे बड़ा द्वार है। जिस घर में सुबह शाम झगड़े होते हैं, जहां अपशब्द बोले जाते हैं, वहां बरकत कभी कदम नहीं रख सकती। तुम चाहे लाखों कमा लो, वह पैसा क्लेश की अग्नि में जलकर राख हो जाएगा। शांति ही वह नींव है जिस पर समृद्धि का महल खड़ा होता है। अब बात करते हैं दान के अभाव की। कई लोग कहते हैं, महाराज जी हमारे पास तो खुद के लिए कम है, हम दान कैसे करें? पगले, यही तो तुम्हारी भूल है। दान करने से धन घटता नहीं है, बल्कि वह शुद्ध होकर 1000 गुना होकर वापस आता है। जैसे तालाब का पानी अगर एक ही जगह रुका रहे तो वो सड़ जाता है, लेकिन अगर वो बहता रहे तो हमेशा ताजा रहता है। वैसे ही धन का स्वभाव है बहना। अपनी कमाई का एक हिस्सा, जिसे शास्त्र दशांश कहते हैं, यानी 10वां हिस्सा परोपकार में लगाओ। किसी भूखे को भोजन करा दो, किसी बीमार की दवा का इंतजाम कर दो या गौ सेवा में लगा दो। जब तुम दूसरों के आंसू पोंछने के लिए अपनी जेब ढीली करते हो तो भगवान तुम्हारी तिजोरी भरने की जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं। जो केवल अपने लिए संचय करता है उसका धन यमराज के दूत ले जाते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए खर्च करता है उसके धन की रक्षा साक्षात नारायण करते हैं। मेरे भाई, समय का दुरुपयोग और गलत आदतें भी दरिद्रता का बहुत बड़ा कारण है। जो व्यक्ति सूर्योदय के बहुत बाद तक सोता रहता है, जो आलस में अपना समय व्यतीत करता है, उसके पास लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। समय ही धन है। इसके साथ ही यदि तुम्हारी कमाई का एक भी रुपया नशा, मांस या किसी भी अनैतिक कार्य में जा रहा है तो समझ लो कि तुमने अपने विनाश की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। शराब और जुए में गया हुआ पैसा केवल धन नहीं ले जाता, वह घर की सुख, शांति, मान मर्यादा और आने वाली पीढ़ी के संस्कार भी ले जाता है। ऐसी कमाई नरक का द्वार है। अगर पैसा टिकना चाहते हो तो अपने आचरण को शुद्ध करो, व्यसनों का त्याग करो और अपनी ऊर्जा को भगवत चरणों में लगाओ। अब इस चर्चा के सबसे गहरे रहस्य को समझो। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, कमाई भी शुद्ध है, घर में प्रेम भी है, फिर भी गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही। यहाँ खेल आता है प्रारब्ध का। शास्त्र कहते हैं कि इंसान अपने साथ अपने पिछले जन्मों के कर्मों की पोटली लेकर आता है। कभी कभी पूर्व जन्म के पापों के कारण इस जन्म में बहुत मेहनत के बाद भी फल बड़ा हुआ देरी से मिलता है। पर याद रखना,
पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारी आज की ईमानदारी और आज का भजन तुम्हारे कल के प्रारब्ध को बदल रहा है। जैसे फटी हुई जेब में तुम चाहे कितने ही सिक्के डाल लो वो गिर जाएंगे, वैसे ही बिना भक्ति के जीवन में तुम चाहे कितना ही कमा लो टिकेगा नहीं। भक्ति तुम्हारी उस जेब को सिलने का काम करती है। बरकत का एक और गुप्त सूत्र है कृतज्ञता। तुम भगवान को धन्यवाद देना सीखो। इंसान की आदत है कि जो उसके पास नहीं है वो उसका रोना रोता है, पर जो है उसके लिए कभी राधे राधे नहीं कहता। जब तुम शिकायत करते हो तो तुम दरिद्रता को आमंत्रित करते हो, लेकिन जब तुम अभाव में भी भगवान का शुक्रिया अदा करते हो कि प्रभु आपने जितना दिया है मैं उसमें सुखी हूं, तो भगवान को तुम पर दया आ जाती है। वो सोचते हैं कि मेरा ये भक्त इतनी कम सुविधा में भी मेरा नाम ले रहा है, इसे और देना चाहिए। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष नहीं वो अरबपति होकर भी भिखारी है, क्योंकि उसकी भूख कभी शांत नहीं होती। और जिसके पास संतोष है वो सूखी रोटी खाकर भी सहसा है। लक्ष्मी जी को स्थायी बनाने का महामंत्र सुन लो। जहाँ नारायण की कथा होती है, जहाँ उनके नाम का कीर्तन होता है, लक्ष्मी जी वहां बिना बुलाए दौड़ी चली आती है। तुम केवल लक्ष्मी के पीछे भागोगे तो वो तुम्हें थका देंगी। तुम नारायण को पकड़ लो, लक्ष्मी जी तो उनकी दासी है, वो अपने आप तुम्हारे पीछे आएंगी। अपने घर में सुबह और शाम कम से कम 10 मिनट पूरे परिवार के साथ बैठकर संकीर्तन करो। जिस घर में शंख की ध्वनि होती है, जहाँ तुलसी जी की सेवा होती है और जहाँ नित्य दीपक जलता है, वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है। पैसा न टिकने का एक कारण घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा और नजर भी होती है। भगवत नाम का आश्रय लेने से ये बाधाएं स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। अपनी आदतों में एक और बदलाव लाओ। सूर्योदय से पहले उठने का संकल्प लो। जो व्यक्ति सूरज निकलने के बाद तक सोता है उसके घर की बरकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भजन करने से बुद्धि निर्मल होती है और इंसान सही निर्णय ले पाता है। गलत निर्णय ही इंसान को कर्ज और बर्बादी की ओर ले जाते हैं। कर्ज एक ऐसा दलदल है जो इंसान को जीते जी मार देता है। यदि तुम कर्ज में फंसे हो तो घबराओ मत। अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा कर्ज उतारने के लिए अलग करो और बाकी में गुजारा करना सीखो। जब तुम ईमानदारी से प्रयास करोगे तो नाम की शक्ति कोई न कोई ऐसा रास्ता खोल देगी कि तुम्हारा पहाड़ जैसा कर्ज भी चुटकियों में उतर जाएगा। मेरे पागलों, अंत में बस यही कहूंगा कि ये जीवन बहुत छोटा है। पैसे के पीछे इतना मत अंधे हो जाओ कि परमात्मा को ही भूल जाओ। अंत समय में न तुम्हारी तिजोरी साथ जाएगी न तुम्हारा बैंक बैलेंस साथ जाएगा, तो केवल तुम्हारा किया हुआ राधा राधा का जप और तुम्हारे द्वारा किया गया पुण्य। अपनी मेहनत को धर्म से जोड़ो, दुकान को मंदिर समझो, ग्राहक को नारायण का रूप समझो और अपनी सेवा को पूजा समझो। फिर देखना तुम्हारे घर में ऐसी बरकत होगी कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। पैसा भी होगा, शांति भी होगी और सबसे बड़ी बात परमात्मा का प्रेम भी होगा। जाग जाओ, इस माया के खेल को समझो, अपनी कमाई को पवित्र करो, अपने घर को मंदिर बनाओ और अपने हृदय में भगवान को बिठाओ। फिर दरिद्रता तुम्हारे घर का रास्ता भूल जाएगी और सुख समृद्धि तुम्हारी दासी बन जाएगी। खूब भजन करो, मस्त रहो और हर हाल में लाडली जी का शुक्रिया अदा करो। सब मंगल होगा, सब दिव्य होगा। बोलो राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे।